जैसे मुसलमानों के लिए कुरान मजीद एक मजहबी किताब है और ईसाइयों के लिए बाइबल है, हिंदुओं के लिए रामायण है, इसी तरह सिखों के लिए जो मुक़द्दस तरीन किताब है गुरु ग्रंथ साहब, जिसमें 6 गुरुओं का कलाम शामिल है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि नाज़रीन। आज फिर एक नई कहानी, नई वीडियो, नई मंजिल, नया सफ़र। आज हम TDCP के ज़ेर तहत इस सेक्रेटरी एहसान भुट्टा साहब और उस्मान कुरैशी साहब का रहे थे। ऐसी जगहों पर ले जाया गया जहाँ पहले इनफरादी तौर या इज्तिमाई तौर पर किसी को जाने की इजाज़त ना थी, इसलिए उन्होंने हमें मदऊ किया। हम उनके शुक्रगुज़ार हैं ताकि हम इसको एक्सप्लोर कर सकें। फ़ोटोग्राफ़र भी उसमें थे, व्लॉगर भी थे और बहुत सारे हिस्टोरियन दूसरे शहरों से तशरीफ़ लाए थे। सबसे पहले हमने महाराजा रंजीत सिंह की समाधि देखी, उसके बाद सर गंगाराम की समाधि पे गए। थर्ड पे हमने लाहौर म्यूज़ियम में आए। लाहौर म्यूज़ियम का विज़िट करने के बाद सर्टिफिकेट दिए गए और सर्टिफिकेट देने के बाद बोतल, बिस्किट, केक और मुख्तलिफ़ अनवा इक़साम की बेकरी के सामान से तमाम मेहमानों की तवाज़े की गई। हमारे साथ आज जेलम से आए हुए एक मशहूर तारीख़दान मिर्ज़ा बेग साहब, जिसे सारी दुनिया जानती है। तो चलें आज हम उन्हीं के ज़रिए से गैलरी का विज़िट कराते हैं। वालेकुम जी, हम इस वक्त लाहौर म्यूज़ियम के सिख गैलरी में मौजूद हैं, जो मुख्तलिफ मज़ाहिब की सिख गैलरी बनाई है। यहाँ सबसे पहले हम देखें तो गोल्डन टेम्पल या दरबार साहब अमृतसर जो है उसका मॉडल जो है वो बना हुआ नज़र आ रहा है और बाकायदा लिखा हुआ भी है। इसके अलावा ये है कि यहाँ पे मुख्तलिफ जितने गुरु हैं, महाराजा रंजीत सिंह और बाकी गुरुओं की तस्वीर पेंटिंग लगाई गई है। ये रेल है, जैसे हम कुरान पढ़ते हुए रेल रखते हैं ना, ऐसे ही गुरु ग्रंथ साहब के लिए रेल बनाई जाती है, इसके ऊपर रख के पढ़ते हैं। फिर ये अगर देखें तो ये महाराजा रंजीत सिंह के दौर के जो हैं वो फरमान हैं, शाही फरमान, और उनके ऊपर अगर आप देखें तो गोल्ड से, सोने से मोहरें भी लगी हुई आपको नज़र आएंगी। ख़त शिकस्ता और एक सिख फरमान और डेट लिखी हुई है। फिर महाराजा रंजीत सिंह के जो बेटे थे शेर सिंह और फिर खड़क सिंह और सबसे छोटा दलीप सिंह, उनकी पेंटिंग वगैरह रखी गई हैं। खुद महाराजा रंजीत सिंह, उसकी वाइफ महारानी जिंद चांद कौर और जिंद कौर। यहाँ पे जो नेक्स्ट है, यहाँ पे गुरु नानक जी की एक पेंटिंग है और भाई पाला और भाई मर्दाना के साथ नीचे जो पड़ी हुई हैं 10 ग्रंथी और भगतमल और प्राण संगली और सिद्ध गोष्ठ का आज से तय करदा नुस्खा। ये जो है ये सिख मजहबी किताबें, एक गुरु ग्रंथ साहब है ना, उसके अलावा जो उनके गुरुओं का कलाम है जी वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। इसी तरह गुरु गोबिंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु हरकिशन जी, 10 गुरुओं की पेंटिंग्स जो बनाई गई हैं वो लगाई गई हैं। यहाँ पे गुरु ग्रंथ साहब जो सिखों की मजहबी किताब है, जो मजहबी किताब है वो रखी गई है गुरु ग्रंथ साहब का इस पर। और ये जैसे मुसलमानों के लिए कुरान मजीद एक मजहबी किताब है और ईसाइयों के लिए बाइबल है, हिंदुओं के लिए रामायण है, इसी तरह सिखों के लिए जो मुक़द्दस तरीन किताब है गुरु ग्रंथ साहब, जिसमें 6 गुरुओं का कलाम शामिल है। अच्छा, इसी तरह महाराजा रंजीत सिंह के ज़माने का जो कुछ फर्नीचर है, एक तो ये गोला पड़ा हुआ है मंजनीक में डाल के, जो अच्छा ये किले की दीवारें गिराने के लिए जी जो गोले पत्थर गोल इस्तेमाल इस्तेमाल किए। अच्छा, ये पत्थर है सॉलिड, ये पत्थर है, तो उसको मंजनीक जो है वो उसमें डाल के दीवारें तोड़ने के लिए ये पत्थर इस्तेमाल किया जाता था जी। इसी तरह हाथी दांत या एवरी का काम है। ये महाराजा रंजीत सिंह के दौर की चेयर है और साथ एक टेबल है। इस तरह ये जो है ये कदीम एक हवेली है, लिखा हुआ भी है अंदरूनी शहर की, वहाँ से ये उतार के ये इस म्यूज़ियम में रखा गया। और देखिए बड़ा खूबसूरत कार्विंग इसमें, ये बर्मा टीक का काम है। इसी तरह वो एक गोला वो पड़ा, एक मंजनीक का गोला इस साइड पे भी पड़ा, ये सिख दौर के नौजवान। ये कुर्सी जो है ये बड़ी मशहूर लाहौर में एक मस्जिद है जिसको माई मोरा वाली मस्जिद जी। तो वो मोरा जो थी, जिसके साथ रवायात में है कि महाराजा रंजीत सिंह की 2 मुसलमान बीवियाँ थी ना, जी। एक मोरा थी, गुल बेगम और मोरा। तो रानी मोरा जो है जिसने मस्जिद बनाई थी, उसके लिए ये कुर्सी जो है बनाई गई थी। और देखें तो ये मोर पड़े हुए हैं और पीछे मोर के
जो टेल जो है वो पर उसको बनाया गया और शेर बने हुए हैं। और इसके नाम का सिक्का भी महाराजा रंजीत सिंह ने जारी किया था, जिसको मोहरा सरकार का सिक्का कहते हैं। महाराजा दलीप सिंह, जिसको जो आखिरी सिख हुक्मरान था, महाराजा रंजीत सिंह का छोटा बेटा, जिसको अंग्रेज़ों ने जो है वो फिर अपनी तहवील में ले लिया और इंग्लैंड ले गया। इंग्लैंड ले गया। बाद में ये ईसाई हो गया। हाँ जी। उसकी जो बेटी थी जिसकी बम्बा रानी बम्बा, वो उसी की बेटी थी। तो ये दलीप सिंह का वो पेंटिंग बनी है। इसी तरह लकड़ी का बना हुआ तजदान जो सयादी बम्बा के ज़ाती ज़ख़ीरे से ताल्लुक़ रखता है, वही बम्बा जो महाराजा रंजीत सिंह की पोती थी, उसके ज़ाती जो चीज़ें हैं, कलेक्शन है। लाहौर म्यूज़ियम में भी, लाहौर किले के साथ म्यूज़ियम में भी कुछ चीज़ें उसकी पड़ी हुई हैं। इसी तरह ये शहज़ादा प्रताप सिंह, ठीक है, और इसकी भी एक छोटी सी तोप भी यहाँ कहीं पड़ी हुई थी, वो भी देखते हैं हम। राजा ध्यान सिंह डोगरा, ये जो कश्मीरी डोगरा थे, ये वज़ीर था महाराजा रंजीत सिंह का। हरी सिंह नलवा, जिसने हरीपुर शहर आबाद किया, जिसका ताल्लुक़ गुजरांवाला से था और बहुत बड़ा जर्नैल था, और जिसने अफ़गानियों के जो हमले थे उनको रोकने के लिए अफ़गानिस्तान बॉर्डर पर किले भी बनाए। वहीं पे किला बाला हिसार में ही इसकी जो है वो जमरूद में इसकी डेथ हो गई थी। तो ये हरीपुर कृष्णगढ़ या हरीपुर जो शहर है वो हरी सिंह नलवा था। महाराजा शेर सिंह जो महाराजा रंजीत सिंह का बड़ा बेटा था, ये महाराजा रंजीत सिंह के बाद तख्त पर बैठा, मगर इसको भी कत्ल कर दिया गया। इसी तरह महाराजा रंजीत सिंह की एक आप जी ये शेर सिंह है, शेर सिंह का बाकायदा सिक्का भी हमें मिलता है। ये महाराजा रंजीत सिंह महाराजा रंजीत सिंह से मंसूब ये कुर्सी, या इसको आप कह लें सिंहासन। असल जो महाराजा रंजीत सिंह का था ना तख्त, जिसमें सोने का काम है, वो ब्रिटिश म्यूज़ियम में पड़ा है। मगर सारी ज़िंदगी में महाराजा रंजीत सिंह ने एक ही तख्तिया, एक ही चेयर और एक ही टेबल तो इस्तेमाल ही ना किया, जी और भी किया, चेंज करते हैं। हाँ, तो ये थ्रोन या ये सिंहासन मैं इसको कहता हूँ। और अगर आप देखें तो इसके साथ शेर बने हुए, ये बाकायदा देखें तो शेर दोनों तरफ बने हुए हैं। इसी तरह महाराजा रंजीत सिंह के दौर में दरबार का जो शाही दरबार में जाने का जो लिबास था, क्योंकि फ्रांसीसी काफ़ी महाराजा रंजीत सिंह की फ़ौज में जर्नैल थे, तो ये उस उनकी भी लिबास और वो जो झलक है आपको नज़र आएगी, यूरोपियन वो भी नज़र आएगी। ये कश्मीरी सोजनी या शाल है, ये महाराजा रंजीत सिंह की से मंसूब है। इसी तरह सिख दौर की कश्मीरी साल, कश्मीर में आज भी कश्मीरी सालें मशहूर हैं। और इसी तरह दरबार का लिबास, ये महाराजा रंजीत सिंह से मंसूब एक और यहाँ तख्त पड़ा है, थ्रोन या सिंहासन, आप इसको देख सकते हैं। तो ये पाँव रखने की जगह है, और इसके साथ भी देखें तो शेर आपको बने नजर आए। इसी तरह आगे देखें तो ये एक गुरमुखी पंजाबी में स्क्रिप्ट में लिखा हुआ एक ओंकार या एक खुदा राय खेम करन साहब शहर बसाने वाले। और सिख दौर के जो जंगी हथियार हैं, ऊपर कमान है, तलवारें हैं, ढाल है, इसी तरह ये एक छुरा टाइप और वो टोका टाइप जो है, हाँ जी हाँ जी, ये भी तलवारें सिख दौर की तलवारें हैं। और इस पे जो है वो काम हुआ है, गुरमुखी भी लिखी हुई है, और गोल्ड का काम भी आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह एक रवायती कमान, आम कमान थी, चक्रा। और अच्छा हजरत, ये चक्कर और ये जो बने हुए हैं दायरे से, ये किस पर्पज़ के लिए, ये थोड़ा सा ब्रीफ कर। ये जंगी हथियार है। अगर आप ये किस तरह यूज़ करते थे? ये इस तरह फेंक के भी यूज़ करते थे, इस तरह डाल के भी फेंकते भी थे। जी जी। ये जो है, अगर आज भी आप देखें तो सिख जो निशान है गुरु खंडा, जी जी भाई, उसमें है बिल्कुल। साइडों पे आपको दो कमान, दो मिलेंगी करपाने, हाँ जी, दरमियान में बर्छी है, और फिर ऊपर पूरा चक्कर है। और जो निहंग सिख हैं, हाँ जी, वो भी अपने वो लगाते हैं, पगड़ी के ऊपर लगाते हैं। अच्छा, शहजादा प्रताप की बात हो रही थी, तो उसकी मंसूब खिलौना तो
अच्छा अच्छा छोटा सा खिलौना है जो जिससे महाराजा एक और खिलौना तोप है, इसके ऊपर अच्छा लगा हुआ है शीशा। ये देखें ज़रा क्लोज दिखाएं, ये लिखा हुआ भी है। ये भी देखें तो ये बड़ी ख़ास चीज़ है। ये बच्चों के खिलौने, यानी बच्चों को उस वक़्त भी आप समझ लें कि जंगी तरबियत या उन चीज़ों से बहलाने के लिए बच्चों के खिलौने भी, हथियार को बच्चों के लिए इस्तेमाल तलवार। इसी तरह आगे ये तलवारें हैं, ये बच्चों की भी हैं, इसमें बड़ों की बच्चों की हैं। देखें ना, इस पे नियाम पे काम हुआ हुआ। और ये देखें तो ये एक जानवर बना हुआ है, जैसे अपना आई बैक्स या इस तरह कुल्हाड़ा है, और वो शेर है, और शेर दस्ता जो उसका, ये छोटे बच्चों के लिए छोटे, और खंजर ये तो बड़े हैं बड़ों के लिए, और दो मुंह वाला दो खंजर इस तरह, और सिंगल। महाराजा रंजीत सिंह की दरबार की मुख्तलिफ पिक्चर लगाई गई हैं, और लॉर्ड विलियम बेंटिक से गवर्नर जनरल से मुलाकात, महाराजा का दरबार, इस तरह जो पेंटिंग मुख्तलिफ हैं। इसी तरह भाई मियाँ सिंह, मुंशी फलां फलां जो भी उसके दरबारी वज़ीर मुशीर थे, उनकी फ़ोटोएँ पिक्चर, और उसके ख़ानदान की शहज़ादी बम्बा किया है, महाराजा रंजीत सिंह की, शेर सिंह, रानी बम्बा, रानी जिंदा। इसी तरह जी ये जो नक्शा है ये सिख एम्पायर का नक्शा जी, सिख एम्पायर या सिख हुकूमत का नक्शा है। अच्छा, जहाँ आप देखेंगे उस वक़्त थोड़ा सा आगे ये जो 10 आपको नज़र आ रहे हैं डॉट, ये देखें यहाँ इन जगहों पे उस इलाके का जो आप कह लें कैपिटल या उस इलाके का बड़ा शहर था वो था। और आज के दौर में कश्मीर, KPK, पंजाब और ये सारा इलाका जो है, डेरा इस्माइल खान, डेरा गाजी खान, मुल्तान, ये और उधर अमृतसर तक, ये सारी एक सल्तनत थी, पंजाबी सल्तनत महाराजा रंजीत सिंह की। तो उसको यहाँ पे जो है रिवर ब्यास, चिनाब, झेलम और अटक और पेशावर, अटक जी जी अफगानिस्तान तक चली जाती है, अफगानिस्तान के कश्मीर भी आ जाता है, बिल्कुल अफगानिस्तान के बॉर्डर, अफगानिस्तान के बॉर्डर तक, और सिंध के भी कुछ इलाकों में, महाराजा की कुछ इलाकों में से। बिल्कुल सही। तो ये जी ये जी जी हाथी के ऊपर जो होदा होता था जिसमें सवारी बैठती थी, जी जी वो है, ये भी डिटेल लिखी हुई है, और मखमल से बड़ा खूबसूरत इसको बनाया गया है। हाथी के ऊपर मतलब कि जो रखते थे फिर होदा बोलते हैं। जी जी, ये संगल से बाकायदा उससे वो इसको हाथी के साथ करते हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ पे उस वक़्त का ये जो होता है, ये मुग़ल पीरियड में जो मुग़ल सवारी करते थे जी। हाथियों पे, उस वहाँ भी इस्तेमाल होता था, और वही फिर लाहौर दरबार के में आपको ये नज़र आया। तो ये थी जनाब लाहौर म्यूज़ियम की सिख गैलरी, जी जी, जहाँ पे सिख तारीख से मुताल्लिक़, यहाँ पे लकड़ी का एक ख़ास चीज़ है वो देख लेते हैं, जिसमें बाबा गुरु नानक जी, पाई मर्दाना और पाई बाला को जो है वो बड़ी खूबसूरत अच्छा तालीम में बनाया गया। ये है लाहौर में लाहौर म्यूज़ियम की हाँ जी, सिख गैलरी। सेंटर में बाबा गुरु नानक है, और दाएं हाथ पाई मर्दाना है, रबाबी, और पाई बाला है, अच्छा अच्छा, जो उनके साथ रहे हैं सारे ज़िंदगी भर। पाई मर्दाना मुसलमान था, पाई बाला हिंदू था, अच्छा और बाबा जी सिख मज़हब के पाए। सही है। ये उनके कुल 10 गुरुओं की जो है वो एक तरह से एक शॉर्ट हिस्ट्री। आगे भी कुछ काम की चीज़ें आए आपको दिखाता हूँ। महाराजा रंजीत सिंह के शाही फरमान है, फ़ारसी में लिखे हुए जी, फ़ारसी सरकारी ज़ुबान थी, दरबारी ज़ुबान थी, उसके उर्दू तर्जमा भी करके साथ लगाए गए। ये ऊपर महाराजा आगे आए तो महाराजा रंजीत सिंह के दौर के सिक्के आपको मिलेंगे। जी, महाराजा रंजीत सिंह के चांदी के सिक्के, तांबे का बना हुआ टोकन और सिक्के, जिसमें फ़ारसी इबारत साफ लिखी हुई है। एक साइड आपको इधर नज़र आ रही है, शीशा पड़ा है, और दूसरी साइड नज़र आ रही है।
जबकि तांबे का जो 1 रुपया, ये तांबे का जो पैसा था अमृतसर मिंट है या बाकी मिंट हैं, वो भी सिख दौर की इसी तरह हाथी दांत की बनी हुई खूबसूरत चीज़ें हैं। फ़कीर ख़ानदान जो महाराजा रंजीत सिंह के वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दाखिला थे, फ़कीर अज़ीज़ुद्दीन और फ़कीर नूरुद्दीन बुखारी, जिनका अपना एक म्यूज़ियम फ़कीर खाना म्यूज़ियम है लाहौर के अंदर। हाँ, वो उनका ये उनकी नवादरात तस्बीह और उनकी लिखी हुई किताब ये मौजूद है। आगे भी फ़कीर नूरुद्दीन बुखारी और उनके दीगर के कुछ जो उस वक़्त के ख़त हैं या फरमान हैं वो, और उन पर बाकायदा मोहरें लगी हुई हैं। अगर आप देखें तो स्टैम्प हर एक की अलग अलग। उम्मीद है नाजरीन हमारी ये आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आपसे इल्तमास है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खुदाए पामाल पाकिस्तान जिंदाबाद।